क्यों अब आज हिंदू संस्कृत के आदर्श चरित्र पर थोड़ी वार्ता हो जाए। खट्टर काका ने भक्त के हाथ में पुस्तक देखकर पूछे, आज बड़ी मोटी पुस्तक लेकर चले हो जी? भक्त ने कहा, आदर्श चरित्रावली है। खट्टर काका मुस्कुरा उठे, बोले, आजकल कोई इन आदर्शों पर चलने लगे तो सीधे पागल खाना पहुंचा दिया जाए। भक्त ने कहा, ऐसा क्यों कहते हैं खट्टर काका? देखिए सत्यवादी दानवीर राजा हरिश्चंद्र कैसे थे कि चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ भी श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। खट्टर काका मुस्कुराते हुए बोले, वाह रे सत्य विचार, मान लो सपने में तुमने अपना खेत मुझे दान कर दिया तो क्या जागने पर दस्तावेज बना दोगे? मैं सपने में किसी को कन्या दान कर दूं तो क्या जागने पर उसे अपना दामाद बना लूँगा? भक्त ने कहा, खट्टर काका, वहाँ तात्पर्य है सत्य की महिमा दिखलाना। खट्टर काका बोले, यहीं से तो मूर्खता प्रारंभ हो जाती है। स्वप्न में न जाने लोग कितने बेसिर पैर की बातें देखते हैं। यदि उन्हें सच मानकर चलने लगें तो क्या हालत होगी। मगर अपने यहाँ तो कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। हम जागृत अवस्था से स्वप्न को ही अधिक महत्व देते हैं। इसी नींव पर वेदांत का भवन खड़ा है। सारा संसार स्वप्नवत है, सर्व मिथ्या, बल्कि सुषुप्त से भी एक डेग और आगे। तुरीया अवस्था को हम आदर्श मानते हैं। विश्व के और देशों में जागृत के नगाड़े बजते हैं और हमारे यहाँ का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, दुर्गा सप्तशती। भक्त ने कहा, खट्टर काका, अपने यहाँ का दृष्टिकोण आध्यात्मिक है। खट्टर काका व्यंग पूर्वक बोले, हाँ, इसीलिए हम दिन को रात और रात को दिन समझते हैं। गीता, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृत संयमी जस्यां जागृति भूतानिशा निशा पश्यते मुनः। जब सारा संसार जागता है तब हम सोए रहते हैं, और जब सब सो जाते हैं तब रात के अंधकार में हम जागते हैं। हो सकता है किसी पक्षी से प्रेरणा मिली हो। यह गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 69। भक्त खट्टर काका, आपका व्यंग तो नावक का तीर होता है, देखने में छोटे लगे और घाव करे गंभीर। खट्टर काका बोले, गलत थोड़ी ही कहता हूँ। इस देश के पक्षी भी तत्वदर्शी होते हैं। सुख, जटायु, गरुण, काक सभी तो हमारे गुरु हैं, और उलूक की तो ही कोई बात ही नहीं। यदि उनमें विशेषता न होती तो वैशेषिक को औलुक दर्शन क्यों कहा जाता? भक्त ने कहा, खट्टर काका, राजर्ष जनक जैसे ब्रह्मज्ञानी भी तो इसी देश में पैदा हुए। खट्टर काका बोले, अजी, इसी ब्रह्म ज्ञान ने तो हम लोगों को चौपट कर दिया। सारी मिथिला जलकर खाक हो जाए तो इसमें मेरा क्या बिगड़ता है। यदि आज सभी भारतवासी यही आदर्श मानकर चलने लगे तो इस देश की क्या दशा होगी। भक्त ने कहा, खट्टर काका, उनका आदर्श या पद्म पत्रम भवांसा, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहकर भी असंपृक्त रहता है, उसी प्रकार संसार में रहते हुए भी उसे निर्लिप्त रहना चाहिए। खट्टर काका बोले, उपमा तो बड़ी सटीक है, लेकिन एक दिन भी उस तरह रहकर देखो तो। तुम पद्म पत्र की तरह निर्विकार बैठे रहो तो मैं अभी जाकर तुम्हारा समूचा घर बार दखल कर लूँ। भक्त ने कहा, खट्टर काका, जनक विदेह थे, उनके लिए जैसे मिट्टी के ढेले वैसे सुंदरी का स्तन।
खट्टर काका हंसकर बोले, तब तो विदेह बनने में अनिर्वचनीय आनंद है। लेकिन एक बात बताओ कि यदि सचमुच विदेह थे तो उनके जिए जैसे राम जैसे रावण वैसे रावण, फिर धनुष यज्ञ ठानने की क्या अवस्था थी? और यदि कहीं रावण ही धनुष तोड़ देता तो? भक्त ने कहा, खट्टर काका, महर्षि याज्ञवल्क्य को लीजिए, वह कैसे आत्मज्ञानी थे? खट्टर काका मुस्कुराते हुए बोले, ऐसे आत्मज्ञानी थे कि दो दो पत्नियां रखते थे, आत्मा के लिए मैत्रेयी और शरीर के लिए कात्यायनी। भक्त ने कहा, परंतु गार्गी के साथ उनका शास्त्रार्थ कितने उच्च स्तर पर हुआ था? खट्टर काका बोले, बिल्कुल बचकाने स्तर पर हुआ था। जब गार्गी प्रश्न पर प्रश्न पूछकर उनकी नाकों में दम करने लगी तब झल्ला उठे, अब ज़्यादा पूछोगी तो तुम्हारी गर्दन कटकर गिर पड़ेगी। भक्त, वह कैसे त्यागी थे? खट्टर, ऐसे त्यागी थे कि शास्त्रार्थ से पहले ही सभी गायों को हकवाकर अपने घर भेज दिया कि बाद में कहीं दूसरा न ले जाए। भक्त, यहाँ के ब्राह्मण ऐसे वीतराग होते थे खट्टर, ऐसे कि उनकी नाक पर हमेशा क्रोध ही चढ़ा रहता था। भृगु ने विष्णु को लात मार दी, भार्गव ने अपनी माता की गर्दन उड़ा दी। भक्त, महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र कैसे थे? खट्टर बाबा, दोनों बेश्या संसगामी थे। एक उर्वशी के गर्भ से निकला, दूसरे ने मेनका को गर्भ कर दिया। ऋषियों का भीतरी हाल अप्सराएं जानती हैं। भक्त, देवर्ष नारद कैसे पहुँचे हुए भक्त थे? खट्टर बाबा, हाँ, मोहिनी ने बंदर की तरह नचा दिया। अजी, यहाँ के मुनियों को सुंदरियाँ सदा से उंगलियों पर नचाती आई हैं। एक भ्रूभंग से उनकी सारी तपस्या भंग हो जाती थी। भगवान, भक्त, प्रहलाद और विभीषण कैसे धर्मात्मा थे? खट्टर बाबा, एक ने बाप को मरवाया और दूसरे ने भाई को। भगवान ऐसे आदर्शों से भारत की रक्षा करे। भक्त, भीष्म पितामह कैसे मर्यादा पालक थे? खट्टर बाबा, जो भरी सभा में द्रौपदी को नग्न होते ही देखकर भी चुप लगा गए। भक्त, द्रोणाचार्य कितने महान थे? खट्टर बाबा, हाँ, स्वार्थ बस एक एकलव्य जैसे शिष्य का अंगूठा कटवा लिया। आज का छात्र रहता तो दूर से ही अंगूठा दिखा देता। भक्त, आरुणि कैसे धर्म गुरु भक्त थे? खट्टर, जो गुरु के खेत में आण बांधने के बजाय खुद वहाँ लेट गए, वह विशुद्ध मूर्खता का आदर्श दिखा गए। ऐसे ही विद्यार्थी ढिबरी में तेल नहीं रहने पर दिन भर सूखे पत्ते बटोरते थे और रात में उन्हें जलाकर पढ़ने बैठते थे। भक्त ने कहा, खट्टर काका, तब ऐसी कथाओं की क्या कोई उपयोगिता नहीं? खट्टर काका बोले, उपयोगिता थी। उस समय के गुरु चालाक थे, विद्यार्थी मंद बुद्धि थे, इसलिए गुरु भक्ति के ऐसे ऐसे उपाख्यान गढ़े गए हैं। आचार्य लोग विद्यार्थियों से गाय चरवाते थे, लकड़ी कटवाते थे। प्रत्येक कथा में कुछ न कुछ अभिप्राय भरा है। किसी ने बिना पूछे पेड़ से अमरूद तोड़ लिया होगा, उसी को लज्जित करने के लिए शंख लिखित की कथा रच डाली। किसी राजा ने ब्राह्मण को गाय देकर छीन ली होगी, उसी को डराने के लिए राजा नृग की कहानी गढ़ दी गई। राजा नृग ने इतनी 1000 गायें दान की, वे तो गई कोठी के कंधे पर, और एक गाय भूली भटकी उनके पास लौट आई तो उन्हें हजारों वर्ष तक कुएं में गिरगिट बनकर रहना पड़ा। अजय नृग के वंशजों को जरा भी अक्ल रही होगी तो फिर कभी भूल कर भी गोदान का नाम न लेते। भक्त ने कहा, खट्टर काका, आपसे कौन बहस करे, मगर देखिए इसी भरत भूमि पर कैसे कैसे राजा हो गए हैं
भरत को लेकर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। उनके पिता दुष्यंत यहाँ के भूषण थे। खट्टर काका बोले, दुष्यंत ने कुमारी मुनिकन्या शकुंतला को दूषित कर दिया और पीछे पहचानने से भी इनकार कर दिया। ऐसे लंपट और कायर राजा को तुम भूषण कहते हो, दूषण कहो। दुष्यंत नाम भी तो वही सूचित करता है। अजी एक से एक कामुक और विषया लोलुप राजा यहाँ हो गए हैं। राजा ययाति की वृद्धा अवस्था में इंद्रिय शिथिल हो जाने पर भी यौन लालसा नहीं मिटी, तो पुत्र से यौवन उधार मांगकर भोग किया। ऐसी उद्दाम काम वासना का दृष्टांत और किसी देश के इतिहास में मिलेगा? भक्त ने कहा, खट्टर काका, आप दूसरा पक्ष क्यों नहीं देखते? इसी देश में शिव दधीच जैसे आदर्श दानवीर भी तो हो गए हैं। खट्टर काका बोले, हाँ, राजा शिव ने अपना मांस काटकर दान किया, दधीच ने अपनी हड्डी दान कर दी। तुम भी अपनी नाक काट कर किसी को दे दो तो क्या मैं तुम्हें आदर्श मान लूँगा? भक्त ने कहा, खट्टर काका, आप तो ऐसा दो टूक कह देते हैं कि जवाब ही नहीं सूझता। लेकिन देखिए, ये सातों चित्र अमर समझे जाते हैं। अश्वस्थामा, बलिर्व्यासः, हनुमांश्च, विभीषणः, कृपः, परशुरामश्च सप्त एते चिरंजीविनः। खट्टर काका मुस्कुराकर बोले, इस श्लोक का असली तात्पर्य समझे? दरिद्र ब्राह्मण, मूर्ख राजा, खुशामदी पंडित, अंधभक्त, कृतघ्न भाई, दंभी आचार्य एवं क्रोधी विप्र, ये सातों चरित्र इस भूमि पर सदा विद्यमान रहेंगे। यह देश का दुर्भाग्य समझो। भक्त ने कहा, खट्टर काका, अपने यहाँ एक से एक आदर्श चरित्र भर पड़े हैं और आपको कोई जचता ही नहीं। देखिए, सती सावित्री जैसे आदर्श देवियाँ इसी देश में हो गई हैं। खट्टर काका बोले, इन देवियों में किसी ने अपने बाप की बात नहीं मानी, माता पिता से विद्रोह कर स्वेच्छा अनुसार प्रेम विवाह किया। इन्हीं को तुम आदर्श मानते हो? आज अगर मेरी बेटी भी वैसा ही करने लग जाए तो मुझे कैसा लगेगा? इसलिए मैं सती सावित्री के उपाख्यान अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ने देता। देखो, यह चरितावली मेरे घर में नहीं जाने पाए। भक्त, मैंने क्षुब्ध होते हुए कहा, इन्हीं आदर्शों को लेकर तो हमारा देश धर्म प्राण कहलाता है। यहाँ एक से एक अनुपम आदर्श हुए हैं। खट्टर काका ने कहा, यह बात ठीक कहते हो। यहाँ ऐसे ऐसे बेजोड़ नमूने हो गए हैं जिनका दुनिया में जवाब नहीं। मूरत ध्वज पर अतिथि का उन्माद चढ़ा तो बेटे को आरे से चीर कर अतिथि के आगे रख दिया। इसे सिद्धांत कहोगे या पागलपन? किसी पर दान उन्माद चढ़ता था, किसी पर सत्य का उन्माद। एक स्त्री पर सत्युत्थ की सनक सवार हुई तो कोढ़ी पद को सर पर लाद कर उसे बेश्या के कोठे पर भोग कराने के लिए ले गई। तुम इन्हें आदर्श समझते हो? मैं कहता हूँ, ये लोग मानसिक विकृतियों के शिकार थे। भक्त ने कहा, खट्टर काका, अपने यहाँ के राजा और ब्राह्मण उच्च सिद्धांत पर चलते थे। खट्टर काका बोले, अजी राजा के पास बल था, बुद्धि नहीं। ब्राह्मण के पास बुद्धि थी, बल नहीं। एक बात बात पर शस्त्र निकालते थे, दूसरे बात बात पर शास्त्र निकालते थे। एक के हाथ में चाप चढ़ा रहता था, दूसरे के जिह्वा पर सांप चढ़ा रहता था, श्राप। ब्राह्मण को सनकी चढ़ती थी तो कोई वचन गढ़ लेते थे, राजा को सनक चढ़ती थी तो कोई प्रण ठान लेते थे। ऐसे ऐसे प्रणों के चलते न जाने इस देश में कितने प्राण गए हैं। भक्त ने कहा, खट्टर काका, अपने यहाँ तो यह परंपरा रही है कि प्राण जाई पर वचन न जाई। खट्टर काका बोले, यही तो मूर्खता है। सिद्धांत हमारे लिए बने हैं, हम उनके लिए नहीं बने हैं। वे हमारे साधन हैं, साध्य नहीं है।
अगर वे लक्ष्य की पूर्ति में साधक नहीं होकर बाधक बन जाएं तो किस काम के। वाह सोना को जारिए जासों टूटे कान। आज बचपन का मोजा तुम्हें नहीं अटेगा तो क्या उसी के मुताबिक अपना पाँव काट लोगे। भक्त ने कहा, पर सिद्धांत तो मोजे की तरह बदलने वाली चीज़ नहीं है। खट्टर काका बोले, क्यों नहीं। कभी पति की चिता पर सती होने वाली स्त्री देवी की तरह पूजी जाती थी। आज कोई ऐसा करने जाए तो उसे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। भक्त ने कहा, किंतु जो सिद्धांतवादी हैं वे कानून की दफ़ा के अनुसार थोड़े ही चलते हैं। खट्टर काका बोले, नहीं चलें, किंतु बुद्धि के अनुसार तो चलना ही चाहिए। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जिस पर आंख मूंद कर चला जाए। मान लो कोई गुरु विद्यार्थी को आदेश देते हैं, पूरब की ओर जाओ। अब यदि वह विद्यार्थी नाक की सीध में बढ़ता चला जाए और किसी तार के पेड़ से टकरा जाए और वहाँ जिद पकड़ ले कि 1 इंच भी पेड़ से इधर उधर होकर नहीं जाऊँगा, तो इसे आदर्श कहोगे या बेवकूफ़ी। इस अक्खड़पन के चलते कितने राजा कट मरे, कितनी रानियां जल मरी, कितने महल खंडहर हो गए। सारा इतिहास तो इन्हीं मूर्खताओं से भरा है। मैंने कहा, खट्टर काका, तो फिर ऐसे पौराणिक उपाख्यान क्यों बने हैं। खट्टर काका कहने लगे, अजी राजाओं को ठगने के लिए, विद्यार्थियों और शूद्रों से सेवा कराने के लिए, स्त्रियों को बस में रखने के लिए इतने सारे उपाख्यान गढ़े गए हैं। उपाख्यानकार जिस नैतिक आदर्श का चित्रण करते हैं उसे पराकाष्ठा पर ही पहुंचा देते हैं। सतयुद्ध की महिमा दिखलानी हुई तो किसी सती के आंचल से आग की लपट निकलती है, कोई स्वामी को यमराज के हाथ से छीन कर ले आती है, कोई सूर्य के चक्के को रोककर काल की गति बंद कर देती है। बिना अतिशयोक्ति के उन्हें बोलना ही नहीं आता। नतीजा यह हुआ कि आदर्शों के चित्र फोटो नहीं होकर महज कार्टून बन गए। भक्त ने पूछा, तब इन पौराणिक आदर्शों का कोई मूल्य नहीं। खट्टर काका बोले, वही मूल्य है जो अजायब घर में रखी पुरानी जंग लगी ढाल तलवारों का होता है। वे प्रदर्शन के लिए होती हैं, व्यवहार के लिए नहीं। भक्त, खट्टर काका, चरित्र चित्रों में इतनी अतिशयोक्ति क्यों है। खट्टर काका बोले, अजी अतिशयोक्ति हमारे रक्त में है। वैदिक युग से ही हम जिसकी प्रशंसा करते हैं उसे त्वम सोमः करते हुए आकाश पर चढ़ा देते हैं, जिसकी निंदा करनी होती है उसे पाताल में धंसा देते हैं। जे गिर चरण दे हनुमंता, सो चल जा पताल तुरंता। बीच का रास्ता जानते ही नहीं। देखो ना, हमारा सारा साहित्य ही अतिशयोक्ति से भरा पड़ा है। बड़ी आँखें अच्छी लगी तो उन्हें कान तक सटा दिया। पुष्ट पेयोधर पसंद आए तो उन्हें कलशों के बराबर बना दिया। अजी सब बातों की एक सीमा होती है, यहाँ तो कोई सीमा ही नहीं है। जिसे जो मन में आया लिख मारा। कोई पहाड़ उठा लेता है, कोई समुद्र सोख जाता है, कोई पृथ्वी को दांतों में रख लेता है, कोई सूर्य को निगल जाता है, कोई चतुरानन, कोई पंचानन, कोई खडानन, कोई दशानन, कोई चतुर्भुज, कोई अष्टभुज, कोई सहस्त्रभुज, कोई 1 सहस्त्र वर्ष युद्ध करता है, कोई 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करता है, कोई 10 सहस्त्र वर्ष भोग करता है। इन्हीं अतिशयोक्तों के प्रभाव में हमने सत्य को डुबो दिया। भक्त ने पूछा, तो क्या ये सारी बातें कपोल कल्पित हैं। खट्टर काका व्यंग्यपूर्वक बोले, जब तक हमारे देश में दिग्गज पंडित मौजूद हैं तब तक ऐसी बातें कहने की धृष्टता कौन कर सकता है। हमारे एक महावीर जी आ जाएं तो सभी देशों की सेनाओं को अपनी पूंछ में लपेट लें। एक अगस्त मुनि आ जाएं तो जहाज सहित सभी समुद्रों को सोख जाएं। एक वराह अवतार हो जाए तो सारी पृथ्वी को उठाकर फुटबॉल की तरह फेंक दे। एक बामन आए तो डेग भर में चंद्रमा को नाप लें, डग भर में।
और देश वाले आविष्कार करते रहें। और देश वाले, हम लोगों का काम अवतार से ही चल जाता है। एक अवतार अभी हो जाए तो सारी समस्याएं हल हो जाएं। एक हुंकार से खाद्यान्न का पहाड़ लग जाए, एक बाण से दूध दही का समुद्र लहराने लगे। मैंने कहा, खट्टर काका, आपने तो अतिशयोक्ति की धारा बहा दी। खट्टर काका हंसते हुए बोले, अजी, हम वंशज किसके हैं? रक्त का धर्म कहीं छूटता है? विज्ञान की उन्नत करने के लिए तो और देश हैं ही। कल्पना विलास का भार भी तो किसी पर रहना चाहिए। अच्छा भाई, अपना एल्बम ले जाओ, मुझे ऐसे आदर्श नहीं चाहिए, मैं यथार्थवादी हूँ।